पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं। आलमी सतह पर डायबिटीज के हवाले से पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है और इन फिगर्स में वो लोग तो शामिल ही नहीं जिन्हें ये मर्ज है तो मगर डायग्नोज नहीं होता। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। यानी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को डायबिटीज़ है, लेकिन इसके अलावा ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें ये मर्ज होने का सीरियस खतरा है। तो पाकिस्तान में डायबिटीज़ के केसेस की इतनी बड़ी तादाद की वजह क्या है? हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल अहम है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको डायबिटीज़ होगा या नहीं, इसमें आपकी ख़ानदानी हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। बस डायबिटीज़ हमारे फैमिली में है, दादा अबू को भी थी, दादा अबू के फादर को भी थी, फिर उनकी दादी माँ को भी थी, मम्मी दादी माँ को भी थी। इस तरह जेनेटिक्स में हमारे, और फिर कज़न मैरिज हुई हमारे फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से तो फिर लगातार जेनेटिक में आता रहा, सब बच्चों में आई। मेरी कज़न है, वो 15 ईयर्स की थी जब उसको शुगर हो गई और काफ़ी स्वेयर पे पहुँच गई थी पापा को। अब उनके डायलिसिस हो रहे हैं। बस वो बतियाती करते थे, वो मैनेज नहीं करते थे, वो रूटीन नहीं थी उनकी। वो जब आए सो गए, शुगर की दवाई नहीं ली, मैं मैनेज कर लूँगा, कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया, इंसुलिन लगा ली ज़्यादा, इस तरह। तो कहते रहते हैं कि ना करो, बदियाती कोशिश करते हैं नहीं करने की। जब लगता है कि ओवरवेट हो रहा हूँ तो वेट रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, जंक फूड्स बंद कर देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देता हूँ और जिम जाता हूँ रेगुलर। आइए यहाँ आपको क्विकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ आखिर है क्या और होती कैसे है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर यानी ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद इंसुलिन नामी हार्मोन की मदद से हमारा जिस्म इस ग्लूकोज को जज्ब करके इससे तवानाई हासिल करता है। ज़ियाबीतस यानी डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में इंसुलिन मुनासिब मिक़दार में पैदा होना बंद हो जाती है और शुगर जज्ब होने के बजाय हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ की 2 अक़साम होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमारा इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को अटैक करके तबाह कर देता है। टाइप 2 में या तो ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बनती या जो बनती है वो ठीक से काम नहीं करती। नतीजा हार्ट अटैक, फालिज, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि टांगें कटने तक का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली से इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। डायबिटीज़ का ताल्लुक आपकी जीन्स और तर्ज ज़िंदगी से तो ज़रूर है, लेकिन आप सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज से अपने खून में शुगर को मुनासिब सतह पर रखकर इस बीमारी से बच सकते हैं। आइए अब आपको हाफिज अबू बकर से मिलाते हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है और अगर उन्हें बर वक्त ट्रीटमेंट न मिलता तो उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मई 2016 में मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी और मैं DK में चला गया था। कुछ 10 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ और 10 दिन बेहोश रहा हूँ। उसके बाद मुझे होश आ गया तो उस वक़्त मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ। नहीं, मेरी ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं थे, मैं बिल्कुल ठीक था। शायद मेरी रूटीन इतनी हार्ड थी, इनटेक मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा था, तो मुझे ऐसी कोई सिम्टम्स थी नहीं। अचानक महीना 2 महीने में मुझे जो है ना ये सारे मामलात हुए। इंसुलिन के साथ इसको मैनेज करना पड़ा था क्योंकि मैं टाइप 1 था। टाइप 1 होता ही डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, इंसुलिन के ऊपर। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसे अगर एक वबा कहा जाए तो शायद गलत ना हो। इसका स्केल समझने के लिए आए आपको कुछ फिगर्स दिखाते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में 537 मिलियन अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं, यानी हर 10 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है और यहाँ 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख अफराद को टाइप 2 डायबिटीज़ है। यही नहीं, पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ होने का खतरा है। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उसकी तशखीस नहीं हुई। तो पाकिस्तान में इस बीमारी के इतनी तेजी से फैलने की वजह क्या है? हम उतने फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। अब हम एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी से ख़त्म ही हो गई है। कहीं भी हम जाते हैं तो या गाड़ी पे या किसी और सवारी पे जाते हैं। हमारी खुराक भी बदलती जा रही है। ज़्यादातर ये ट्रेंड है कि हम रिफ़ाइंड खाने खाएं या बने बनाए फ़ास्ट फूड, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे यंग लोगों के अंदर तो ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा
हमारी लाइफ अब जिसको हम कहते हैं ना सीडेंट्री हो गई है, तो ये सब चीज़ें वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारे में डायबिटीज़ की अब शरह बढ़ती जा रही है। वैसे ये बात भी सही है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो भी जाए तो इसे सही इलाज और परहेज से कामयाबी के साथ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस मर्ज़ के बारे में लोग आखिर जानते कितना है? शुगर इसीलिए होती है हमें, या तो हमें इनहेरिट होती है जिन पेशेंट्स को भी होती है, या फिर मोस्ट केसेस में ये होता है कि जब हमारी शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाती है, जब हम मीठा बहुत ज़्यादा इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, तो फिर ये हमें डायबिटीज़ या शुगर जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसमें मोटापा भी है और उसमें जो है वो दूसरे डाइट्स का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। डायबिटीज़ का मफहूम अगर यूजुअली अमूमी तौर पे लोगों में जो लिया जाता है, इंसुलिन का बढ़ जाना खून में, और इससे हमारे बहुत सारे जिस्म के आर्गन्स मुतासर होते हैं। लोगों को इसमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इसमें बंदा अगर एक बार लग जाए ये ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। इसमें बंदे को फिर बाद में इंसुलिन लेनी पड़ती है, इसकी मेडिसिन वगैरह होते हैं, बंदे की सारी ज़िंदगी अज़ाब में पड़ जाती है। तो बंदे को एहतियात करना चाहिए, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने की वजह से ना ये होती है। आवाम में डायबिटीज़ के बारे में कुछ सही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पाई तो जाती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे टोटके और बहुत सारी मिथ्स हैं जो बीमार को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो बहुत से लोग डॉक्टर के पास आने के बाद से बहुत पहले टोटके इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि करेला इस्तेमाल करो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, कोई कहता है कि लहसुन के इस्तेमाल से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो बात यह है कि डायबिटीज़ इन चीज़ों से तो नहीं ठीक होती, डायबिटीज़ के लिए मुस्तनद इलाज चाहिए। दूसरी बात है, अक्सर लोगों का ये भी एक ख़्याल है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है। आप एज़ लॉन्ग एज़ डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, आप अपनी लाइफ का वो हर चीज़ जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। लोग इंसुलिन से बहुत डरते हैं और ख़ास तौर पे उनका ख्याल होता है कि इंसुलिन वो इलाज है जो कि बिल्कुल आखिरी इलाज है, इसके बाद इंसान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर इंसान को इंसुलिन की ज़रूरत है, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाँ ज़रूरत है, तो फिर उसको लेना आपकी सेहत के लिए बेहतर है। चलें, तो अगर करेला और लहसुन नहीं बचा सकते तो आप हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम डायबिटीज़ से ख़ुद को किसी हद तक महफूज कर सकें? सिर्फ जो ईजीएस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आपका हाथ का डिस्टेंस जो आपके मुंह तक है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप खाना उस वक्त आप खाएं उससे जब आपको भूख लगे। दूसरा एक जो बड़ा क्रूशल डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्हांस करें। एक थर्ड जो डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड चीज़ होती है वो ये कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, यू मस्ट गो फॉर एन अर्ली डिटेक्शन। GCT 100 ग्राम ग्लूकोज के साथ, हमारी जो लैब्स हैं वो 50 और 70 ग्राम्स के साथ करती हैं अमूमन, 100 ग्राम के साथ कोई नहीं करता। और 100 ग्राम ग्लूकोज इज़ नथिंग। हमारी जो फूड इनटेक है वो एवरेज 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है, उससे भी ऊपर होती है। अगर 1 घंटे के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल ऊपर चली गई है, आप इमीडिएटली यू गो एंड सी योर डॉक्टर। कुछ जेनेटिक वजूहात, कुछ हमारा लाइफस्टाइल। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ हमारी दुनिया में बहुत आम हो गई है और मसला ये है कि अगर इसका सही और बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से आप बहुत सीरियस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इनफैक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ को इसी वजह से साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन देखिए, एक अच्छी बात यह है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखकर वर्जिश करके ख़ुद को किसी हद तक बचा सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ हो भी जाए तो इसकी बरवक्त तशख़ीस, डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक इलाज के ज़रिए इस बीमारी को कामयाबी के साथ मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।